अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायण जानकीवल्लभम। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज से आप हर दिन हमारे चैनल पर सुबह के समय माघ मास महात्म्य की कथाएं सुनेंगे। माघ मास महात्म्य की आज की कथा सुनाने से पहले आप सभी को माघ मास के महात्म्य के बारे में बताते हैं। इस बार साल 2025 में माघ मास 14 जनवरी से शुरू होकर 12 फरवरी बुधवार को माघ मास की पूर्णिमा है और इसी दिन माघ मास की समाप्ति भी हो जाएगी। माघ के महीने में हर दिन न नहाना और सुबह देर तक सोना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। माघ के महीने में तिल और गुड़ का प्रयोग भी विशेष लाभकारी माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण की पूजा में हर दिन पीले फूल, पीले फल और हो सके तो पंचामृत का भोग भगवान श्री कृष्ण को अवश्य लगाना चाहिए। माघ के महीने में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के साथ ही श्रीमद् भगवद गीता का एक अध्याय नियम से या भागवत कथाएं या फिर भगवान श्री कृष्ण की कथाएं जरूर पढ़नी या सुननी चाहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार विशेष दिनों में दान भी करना चाहिए। मास में किए गए स्नान और दान का पुण्य भक्तों को अवश्य मिलता है। जिन भक्तजनों को मोक्ष प्राप्ति की इच्छा हो उन्हें माघ के महीने में सूर्य देवता के मकर राशि में स्थित होने पर पवित्र नदियों में सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए या आप घर पर भी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर सकते हैं। महाभारत के अनुशासन पर्व के अनुसार जो भी भक्त माघ मास में नियम पूर्वक केवल एक समय ही शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करता है वो जीवन के हर पापों से मुक्त होकर अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। माघ मास में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से भक्तों को राजसूय यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। माघ शब्द का संबंध भगवान श्री कृष्ण के नाम माधव से में संगम पर कल्पवास भी किया जाता है। मान्यता है कि कल्पवास करने से व्यक्ति का शरीर और आत्मा फिर से नवीन हो जाते हैं। जिन भक्तजनों को लगता है कि उन्होंने अपने जीवन में बुरे कर्मों किए, अब सुनिए माघ मास महात्म्य का प्रथम अध्याय। हिंदू धर्म में सभी पौराणिक कथाओं में श्री सूत जी महाराज और सौनक आदि ऋषियों का उल्लेख जरूर मिलता है। श्री सूत जी महाराज समय समय पर सौनक आदि ऋषियों को कथाओं का रसपान कराते रहते हैं। एक समय की बात है, श्री सूत जी ने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा, हे गुरुदेव, कृपा करके आप मुझसे माघ मास महात्म्य कहिए क्योंकि मैं आपका शिष्य जो हूँ। तब व्यास जी कहने लगे, जो कथा अब मैं सुनाऊंगा उसे ध्यानपूर्वक सुनो। व्यास जी कहते हैं कि रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के बाद पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकारी की सामग्री से युक्त कवच और शोभायमान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में शिकार करने के लिए मृग, व्याघ्र, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर घूमने लगे। उस वन में वनस्थली अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। उस वन की सुंदरता देखते ही बढ़ती थी। कहीं कहीं हिरणों के झुंड फिर रहे थे, कहीं गिद्ध अपना भयानक शब्द कर रहे थे, कहीं जंगली गैंडों का समूह हाथियों के समान फिर रहा था, तो कहीं वृक्ष की कोटरों में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कर रहे थे। कहीं कहीं शेरों के पद चिन्ह के साथ साथ घायल हिरणों के रक्त से भूमि लाल हो रही थी। कहीं दूध से भरी हुई थनों वाली सुंदर भैंसें फिर रही थी, तो कहीं पर सुगंधित पुष्प, हरी भरी लताएं वन की शोभा को बढ़ा रही थी। उस वन में कहीं तो बड़े बड़े पेड़ खड़े थे, तो वहीं उन बड़े बड़े पेड़ों पर विशालकाय अजगर और उनकी कैंचुलियां भी पड़ी हुई थी। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजों के आवाज सुनकर एक मृग वन में से निकलकर इधर उधर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौकड़ियां भरता हुआ आगे बढ़ने लगा। राजा ने उसे मारने के इरादे उसके पीछे पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु वह मृग तो पूरी शक्ति से भाग रहा था। मृग कांटेदार वृक्ष की जंगल में जा घुसा और राजा ने भी उसका पीछा करते हुए उस जंगल में प्रवेश कर लिया, परंतु दूर जाकर वह मृग राजा की दृष्टि से ओझल होकर कहीं गायब हो गया। अब राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे अति दुखी हो गया, क्योंकि उस मृग के पीछे पीछे भागते काफी समय हो गया था। बहुत देर तक दौड़ने और इधर उधर शिकार ढूंढने के कारण राजा और उसके सैनिक थक गए थे
और घोड़े भी थक गए, इसीलिए वे वहां पर रुक गए। थोड़ी ही देर बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा, जिसके किनारे पर सुंदर घने वृक्ष लगे हुए थे। उस सरोवर का जल शांत, बिल्कुल एकदम सज्जनों के हृदय के समान स्वच्छ और पवित्र दिख रहा था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था। उस सरोवर के जल में जलित जीव जंतु बड़ी आज़ादी से इधर उधर घूम रहे थे। मछलियां भी इधर उधर स्वच्छंदता से फिर रही थी। दुष्टों के समान निर्दयी चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। किसी किसी जगह लोभी के समान, जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों के दुखों को हरने वाले दानी पुरुष के समान, यह सरोवर अपने जल से सबको सुखी करता था, जैसे मेघ चातक के दुखों को हरता है। इस सरोवर को देखकर राजा की थकावट दूर हो गई। रात्रि को राजा ने वहीं विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे और चारों तरफ फैल गए। रात के अंतिम समय में सुकरों के एक झुंड ने आकर सरोवर में पानी पिया और कमलों के झुंड के पास आए। तब शिकारियों ने सावधान होकर सुकरों पर आक्रमण किया और उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय जब शिकारी कोलाहल करते, यानी कि शोर शराबा करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए और राजा प्रभात हुआ देखकर उनके साथ ही अपनी नगरी की तरफ चल पड़ा। जब राजा अपने नगर की ओर जाने लगा, तब रास्ते में उसने एक तपस्वी को देखा। वह तपस्वी ब्राह्मण हारित वेखानस मत के थे। उनका शरीर कठिन साधना के कारण दुर्बल हो गया था, जो मृगजल और वल्कल पहने हुए था और नख, रोम तथा केश धारण किए हुए था। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य से उनको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तपस्वी ने राजा से कहा कि हे राजन, इस पुण्य शुभ मास में इस सरोवर को छोड़कर तुम यहाँ से क्यों जाने की इच्छा कर रहे हो? तब राजा ने कहा कि महात्मन, मैं तो माघ मास में स्नान के फल को कुछ भी नहीं जानता हूँ। कृपा करके आप विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। हरे कृष्णा, हर हर महादेव। आज का यह अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है और आपने पूरा अध्याय सुना, इसीलिए आपका धन्यवाद। कल सुबह में दूसरा कथा अध्याय सुनेंगे, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें।